कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका भौतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका निर्देश आते तो आप यहाँ पर सभी निर्देश पढ़ लीजिए। अब प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो आपका आता 45 डिग्री, बी आता 60 डिग्री और सी आता 90 डिग्री और डी आता 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति होगी 10 वाट और बी आता आपका 10 किलो वाट और सी आता 100 वाट और डी आता 100 किलो वाट। तो जो आपका दिया गया है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति होगी आपकी 10 वाट। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा यदि किसी पिंड का एक्स-टी ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो उसका वेग होगा अनंत होगा, बी आता 0 और सी आता स्तर और डी आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं वृत्तीय गति है, एक विमीय, बा आता द्विविमीय और सी आता त्रिविमीय और डी आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृत्तीय गति है आपकी द्विविमीय। फिर आपका पांचवा आता निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो आपका ऑप्शन दिया गया दाब, वेग, बल और त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग और जड़ता, आघूर्ण, बल, आघूर्ण, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। फिर आपका छठवां आता बंदूक की एक गोली लकड़ी की एक गुटके से टकराकर उसमें फंस जाती है तो क्या संरक्षित रहेगा, तो आपका यह था संवेग, बी आता गतिज ऊर्जा, सी आता कोणीय संवेग और डी आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका संवेग हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर ली होंगे। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होता है आपको यह बताना है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। फिर आपका दूसरा था बल का आवेग संवेग में परिवर्तन। ठीक है, इसका आंसर आपका संवेग हो जाएगा। और नियत वेग से गतिशील वस्तु का दंड 0 होता है, तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होता है, तो इसका आंसर आपका त्वरण हो जाएगा। और चौथा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक की गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी 0 होगी, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। पांचवा था घर्षण द्वारा किया गया कार्य दंड होता है, तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका ऋणात्मक हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 6वां यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है, तो इसका आंसर आपका रेखीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, रेखीय संवेग। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता है 70 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आता किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो आपका 70 रहेगा। और सुरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो आपका यह रहेगा सत्य। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते चौथा सत्य। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, बड़ी मेहनत से आपके लिए हम पेपर लाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा आता ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो 6वां आता प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। फिर आपकी आती है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 5 नंबर की रहेंगी, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर पहली आती है रेखीय संवेग, तो इसको आपको द्रव्यमान गुणा वेग से मैच कर देना। दूसरी व्यवहार राशि, तो इसको आपको विकृति से मैच कर देना। और तीसरी आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इसको आपको m0 l0 t0 से मैच कर देना। चौथी आती है पार्सेक, तो इसको आपको 3.08 × 10⁻16 मीटर से मैच कर देनी है। और पाँचवीं आती है आवृत्ति की विमा, तो इसको आपको m0 l0 t-1 से मैच कर देना है। इस तरह से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। प्रश्न 5 आता है एक वाक्य शब्दों में उत्तर दीजिए जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने
मीटर चलेगी, तो इसका आंसर आपका रहेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और फिर आपका दूसरा टेबल पर रखिए 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा, तो जो नेट बल रहेगा वो आपका 0 रहेगा। तीसरा आता है वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल आपका त्वरण के बराबर होता है। तो आपका आता है चौथा, किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण प्रदान करता है, तो इसका आंसर रहेगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल प्रदान करता है, घर्षण बल। और पाँचवां आता दो सदिशों ए व बी के दो थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी से इसका परिमाण कितना होगा, तो इसका आंसर आपका रहेगा अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से आपके एक बार के उत्तर जो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न अच्छे आता है, एक न्यूटन एवं एक डायन में संबंध स्थापित कीजिए, अथवा तो घर्षण क्या, घर्षण का कारण समझाइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का आंसर अगर 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डायन, ये आपका 6वें का आंसर है। आपका संबंध लिखना था, तो ये आपका न्यूटन और डायन में संबंध हो जाता है। फिर अथवा का आंसर देख लीजिए, घर्षण क्या, घर्षण का कारण समझाइए। घर्षण दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल है, इसका कारण सतहों की सूक्ष्म अनियमितताएं, ऊबड़-खाबड़पन और अणुओं के बीच का आकर्षण है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न, घोड़ा अंतरिक्ष में ना तो गाड़ी खींच सकता और ना ही दौड़ सकता, कारण बताइए। अथवा आता अभिकेंद्री बल से क्या समझते हो। तो पहले तो आप यहाँ पर दिल्ली अंतरिक्ष में कोई सतह नहीं होती जिस पर घोड़ा बल लगाकर प्रतिक्रिया बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्राप्त कर सके, जो उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। फिर इसका अथवा वाला आंसर देख लीजिए, यह वह बल है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान बना रखने के लिए वृत्तीय केंद्र की ओर कार्य करता है। इसका सूत्र भी देख लीजिए, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका 8वां प्रश्न आता है, विमेय सूत्र लिखना है आपको कोणीय संवेग का और स्थितिज ऊर्जा का। अथवा आता निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या लिखो, तो इनमें आपको बताना कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर कोणीय संवेग का विमेय सूत्र देख लीजिए, ml² t-1 और स्थितिज ऊर्जा का विमेय सूत्र हो जाएगा ml² t-2। और फिर आप सार्थक अंकों की संख्या देख लीजिए, पहले वाले में आपके 5 सार्थक अंक है, दूसरे वाले में आपके 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, हम सभी आंसर आपको कराएंगे अथवा सहित। फिर आपका 9वां था, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है एवं 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा आता एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा आपको यह बताना है। तो चलिए आप 9वें प्रश्न के पहले तो आंसर देख लेते हैं। ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर है, जिसमें आपका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और साथ ही अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा वाले का आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां आता है, सर्पिल घर्षण एवं बेलन घर्षण में आपको अंतर लिखना है। अथवा आपका देख लेते हैं, अथवा आता द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। तो पहले तो आप सर्पिल घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर देख लीजिए। सर्पिल घर्षण अधिक होता है जबकि एक वस्तु फिसलती है, और बेलन घर्षण बहुत कम होता है जब एक वस्तु लुढ़कती है। और द्रव्यमान और भार में अंतर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका द्रव्यमान और भार में अंतर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका आता है 11वां क्वेश्चन, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। किसी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक 20 न्यूटन का बल लगता है, तो आवेग की गणना कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 11वें क्वेश्चन के आंसर पहले तो हम देख लेते हैं। जो आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपका बल 40 न्यूटन आ जाएगा आंसर। और साथ ही ये आपका 11वें का अथवा वाले का आंसर है, जिसमें आपका यहाँ पर देख लीजिए आवेग 40 न्यूटन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रहेगा 11वें के अथवा का आंसर। तो देख लीजिए द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम और बल F बराबर 20 न्यूटन, समय डेल्टा t बराबर 2 सेकंड दिया गया है। आपको आवेग का सूत्र लगा देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 20 माह एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है वस्तु द्वारा, ठीक है, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना है आपको। और अथवा आता एक पिंड ऊंचाई से गिराया जाता है पिंड द्वारा 3 सेकंड में, ठीक है, दूरी की गणना आपको करना है।
तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। पहले तो ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो देख लीजिए। और ये आपका ठीक है, इस तरह से 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो 12वीं का अथवा है तो उसका आंसर खुद कर लीजिएगा। निर्माता सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग, इसको आपको सिद्ध करना। अथवा नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आपको शक्ति बराबर बल गुणे वेग सिद्ध करना था, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और ये आपका 13वें के अथवा का आंसर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 13वें के अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 14वां संबंध स्थापित कीजिए। रेखीय संवेग P बराबर √2mE, जहाँ E गतिज ऊर्जा है। अथवा आता किसी मशीन की शक्ति 2 अश्व शक्ति HP है, उसके द्वारा 3 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो चलिए 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आपका 14वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 14वें प्रश्न का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर है, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं 2,68,560 जूल कार्य होगा। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका अथवा वाले का आंसर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15 प्रश्न आता। धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इतनी इतनी है। उचित सार्थक अंक तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन आपको ज्ञात करना है। अथवा आता है तो अथवा भी देख लीजिए। तो चलिए आपका 15 प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 15 प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 15 प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 15वें का अथवा का उत्तर रहेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, अब चलिए आपका 16वां आता शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F×V स्थापित कीजिए। अथवा संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 16वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F×V स्थापित करना था। तो इस तरह से आपको स्थापित करना है, यानी सिद्ध करना है। ठीक है, और ये आपका संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 17वां प्रश्न, क्षेत्र से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। गणना कीजिए अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षेत्र प्रयास। अथवा प्रक्षेप गति किसी गति पृथ्वी सतह से क्षेत्र से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षेत्र प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो इसका पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका 17वें प्रश्न का जो आंसर है इतना स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं। ये आपका पूरे 17वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, फिर आपका आता है 18वां, लौटने गति कैसे कहते हैं। लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वीं का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो 18वीं का अथवा उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 19वां, एक समांतर गति ग्राफ खींचकर गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। तो 19वां क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। तो पहले तो आपको ग्राफ खींचना है कुछ इस तरह से। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ दिया गया है। फिर आपका तीसरा ग्राफ देख लीजिए और साथ ही फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आपका यहाँ पर जो है वो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो 19वें का अथवा दिया गया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके पिंड के लिए गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। और फिर आपका जो 20वां प्रश्न है इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही कक्षा 11वीं के आपको सही विषय के जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर की, तो PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।